हेलो दोस्तों, आज का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ट्रेड क्या लिया और क्या मेरा व्यू था। सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो आज मार्केट खुलते के साथ ही ऊपर गई। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रही थी। जब इसने एक यहाँ पे मुझे एक साइन दिया, समवेयर हियर, मैंने अपना एक पोजीशन बनाया। मैंने यहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन बनाया। मैंने कॉल शॉर्ट किया यहाँ पे, ठीक है, सी। और समवेयर यहाँ पे मेरा जो था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस TSL यहाँ पे मेरा हिट हुआ है इसी 39,288 के आसपास। तो मैं आपको दिखाता हूँ। वेट, ये है ऑप्शंस का चार्ट। मैंने 39,100 का कॉल लिया था। देखो यहाँ पे मेरा व्यू जो था वो बेरिश था। अगर ये 39,100 के नीचे जाता तो मेरे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता। जैसे मैंने 417 रुपये का कॉल शॉर्ट किया था, तो हो सकता था अगर ये मतलब जैसा मैंने सोचा था उस हिसाब से 39,100 के आसपास जाता कहीं पे, तो नहीं भी तो मुझे कम से कम 200 से 250 रुपये का यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट, 200 से 250 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता मुझे, मतलब 250 के आसपास। बट मेरा जो रहता है हमेशा टारगेट मिनिमम 100 रुपये का रहता है या इसके आसपास का, ठीक है। और जो SL रहता है मेरा, सिर्फ 750 का। जैसे कि मैंने यहाँ पे जब लगाया था SL, तो समवेयर यहीं पे था SL मेरा, बिल्कुल उसका हाई के आसपास ही, जो कि 30 पॉइंट का ही लेता हूँ मैं हर SL। तो ये दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जैसे सेल का ऑर्डर दिख रहा है आपको, फिर बाय किया है मैंने, और ये मेरा प्रॉफिट है। चलिए मैं कुछ साइकोलॉजी के ऊपर बात करना चाहता हूँ, जो कि मेरे साथ कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी, जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ, मुझे उससे मदद मिल रही है, आप भी इसको कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ। पहले क्या होता था कि ये आपके साथ ही होता होगा। जैसे मान लीजिए हम मान के चलो 5 दिन एक हफ्ते में ट्रेडिंग करते हैं, कंटिन्यूसली हमें 4 दिन लॉस हो गया और एक दिन एक बड़ा प्रॉफिट हो जाता था। जैसे मान लो लेट्स 10,000 का, ठीक है। और बाकी के 4 दिन में ना ये 10,000 फिर पूरा साफ़ होके और माइनस में चला जाता था। जबकि हम सब कुछ फॉलो करते हैं बोले तो रिस्क टू रिवॉर्ड, कि हम जैसे मेरा जो था 2,500, स्टार्टिंग में 2,500 से 3,000 का मैं स्टॉप लॉस पर डे लेता था। और इसके थ्रू जैसा कि मैंने बताया 1:2 या 1:3 का मेरा टारगेट होता था। तो ऐसे में क्या होगा, मान लो कि मेरा 3,000 का लॉस है, तो टारगेट मेरा यहाँ पे चला गया कम से कम 6,000 का, ठीक है। बट ऐसा बहुत कम होता था कि ऐसा हो। तो मैंने पता है क्या देखा, मैंने देखा कि जिस दिन आप सही होते हो ना, उस दिन आपके एंट्री करते के साथ ही, एंट्री करिए आपने, मार्केट आपके फेवर में जाने लग जाता है। और आप उस दिन मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा। और जिस दिन आप गलत होते हो ना, उस दिन आपका जो SL होता है वो विदिन 5 मिनट या मैक्स 15 मिनट के अंदर आपका SL हिट हो जाता है। आपने देखा होगा। इससे साइकोलॉजी बड़ी इम्पैक्ट होती है हमारी। इम्पैक्ट ये पड़ता है हमारी साइकोलॉजी पे, दिमाग के ऊपर, कि यार मैंने ट्रेड लिया, ठीक है, और ट्रेड मेरे तरफ ही जा रहा है, मतलब अभी तक उसने ज़्यादा कोई वो नहीं करा। जैसे होता क्या है, ये देखो, जैसे आपने एंट्री ली, अपने इस ब्रेकआउट पे एंट्री ली, ये एम पैटर्न पे आपने एंट्री ली यहाँ पे समथिंग, ठीक है। आपने एंट्री ली बहुत अच्छी जगह, आपने चूज़ भी सही किया, एम पैटर्न था, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, बट क्या होता है कि वो सडनली एक ऐसे जाता है, आपका स्टॉप लॉस खा लेता है और फिर वापस नीचे आने लग जाता है, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ी एकदम से। वॉलेटिलिटी बढ़ने से आपका जो SL था वो हिट हो गया। अब मान लो जो भी था अब, ठीक है, जैसे मेरा 30 पॉइंट का रहता है, हिट हो गया, तो इस दिन मैं फिर ट्रेड ही नहीं करता। मतलब फर्स्ट SL आने के बाद ना नो ट्रेड।
अब इससे देखो होता क्या है, मान लो आज मैंने सिर्फ 750 रुपये का अपना लॉस किया, और फिर मैं अगले दिन ट्रेड करूँगा। अगर मैं प्रॉफिट में जाता हूँ, अगर मैं प्रॉफिट में गया तो मान लो 1:2 तो लूँगा ही लूँगा मैं, मतलब 1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ मेरा, ठीक है। अब इससे मैं फिर से 2 ट्रेड ले सकता हूँ ना, 750 के 30 पॉइंट्स के। और क्योंकि मैं सेलर हूँ, एक लॉट में ही सेल करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता, और अपना जो प्रॉफिट होता है वो लेके निकल जाता हूँ, ठीक है। तो सेलर के साथ ये टाइम लीकेज जो होता है ना, वो बड़ा एडवांटेज रहता है। 30 पॉइंट आपके एंट्री लेने के बाद ना, ये 30 पॉइंट 50 पॉइंट तो ऐसे ही हो जाते हैं विदिन 5 मिनट के अंदर। आप मार्केट चाहे ना, जैसे मान लो कि आपने एंट्री करी यहाँ पे, ठीक है, और मार्केट यहीं घूम रहा है। अभी आपका ये 30 पॉइंट था ना, ये ऑप्शंस के चार्ट में तो 30 पॉइंट ही है, बट ये बैंक निफ्टी के चार्ट में ना, जो आप ये देख रहे हो कि आपने यहाँ पे एंट्री ली होगी सेल के लिए इस तरीके से, ठीक है, तो ये यहीं नहीं घूम रहा होगा, ये नीचे आ चुका होगा थोड़ा सा। अब इसको मतलब 10 रुपये एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, तब जाके आपका ऐसे हिट होता है। तो ये बड़ा फ़ायदा रहता है सेलिंग में। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं 30 रुपीज़ का ही एस एल रखता हूँ। और अगर पहले दिन अगर एस एल आया तो नो ट्रेड, अगर प्रॉफिट आया तो हम फिर दोबारा अगर सेटअप बनता है कोई तो हम ट्रेड ले सकते हैं। तो आप भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। डिसिप्लिन बना लो यार अपने अंदर, कि मतलब एक डिसिप्लिन ये बना लो कि कितना प्रॉफिट के बाद ट्रेड नहीं करना, या कितने लॉस के बाद ट्रेड नहीं करना। उससे क्या होता है ना कि मतलब आप दिन भर ट्रेड नहीं करते। अब होता क्या है कि कभी कभार, जैसे मैंने बताया कि मैं बड़े बड़े प्रॉफिट भी ले लेता हूँ, आप भी ले लेते होंगे यार, कोई भी ले सकता है, ठीक है। बट होता क्या है, हम उस प्रॉफिट को ना संभाल नहीं पाते। मान लो जैसे मैं एक लोट में सेल करता हूँ तो मैं 10,000 की ही सोचता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं सोचता। 10,000 तक कभी कभार आ जाते हैं। अच्छा खासा अगर सेल अप मार्केट आया, जैसे आज का था, अगर वो लो को तोड़ जाता ना, तो तकरीबन चला जाता वो 39,100 के आसपास, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होता मेरे को 5,000 प्लस का। वहीं अगर ये आज एक्सपायरी होती तो ये पूरा 10,000 मतलब 400 पॉइंट भी मैं कैप्चर कर लेता, और मैंने करे भी हैं, ठीक है। बट उनको रोक नहीं पाता था मैं, तो रोकने के लिए मैं ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ। और 1 महीना हो गया, 1 मंथ। देखो इस स्ट्रेटजी में क्या है कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा तो नहीं होता है, क्योंकि देखो रिस्क दोनों जगह होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। अब आप मतलब मल्टीपल ट्रेड लेते हो, ठीक है, मल्टीपल ट्रेड लेते हो, यहाँ पे रिस्क भी है और रिवॉर्ड भी है। रिस्क क्या है कि आप मान लो 3 ट्रेड का आपने बना रखा है, तीनों आपकी लॉस में चली गई। नेक्स्ट डे भी आपने 3 का बना रखा है, उस दिन भी 3 लॉस में चली गई। मान के चलो कि जैसे हर बंदे के उसमें आता है ड्रॉ डाउन फेस आता है, ठीक है, जैसे मतलब कंटिन्यूसली आपके 3-4 दिन लॉस, मतलब स्टॉप लॉस हिट होंगे ही होंगे, सबके साथ होता है ये, ठीक है। मान के चलो ऐसा कुछ चल रहा है हमारे साथ, तो इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा कि हमने पर डे के 3-3 ट्रेड लिए। अब इस 4 दिन मतलब मान लो 3-3 हज़ार के हिसाब से 4 दिन आपका, 4 दिन ही चला गया, 4 या 12,000 रुपये का आपका लॉस हो गया। अब आपको क्या चाहिए कि अगले दिन आप तीनों ट्रेड में एक तो प्रॉफिट करो, ठीक है, और तीनों ट्रेड में कम से कम 1:2 लेके जाओ, तब आपका ये लॉस निकलेगा, ठीक है। या तो फिर आप इनमें से एक भी ट्रेड आप 1:5 या 1:10 लेके चले जाओ, तब होगा इसका कुछ, ठीक है। बट अगर आप इसको मेरे तरीके से देखो, तो मैं क्या करता हूँ कि हमें 12,000 का लॉस लेना ही क्यों है यार, छोटी क्वांटिटी में करो ना। पहले आप देख लो कि आपको करना है क्या। आपने पहले एक हैबिट बना लो। हैबिट क्या है कि पर डे कुछ प्रॉफिट लेने की हैबिट बना लो, और पर डे छोटा स्टॉप लॉस। जैसे मेरा है, मैं 750 के आसपास स्टॉप लॉस लेके निकल जाता हूँ, फिर ट्रेड ही नहीं करता, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट है, तो जैसे मान लो मैं प्रॉफिट में जा रहा होता हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो टाइम टीके का मेरे को प्रॉफिट होता है, तो मैं अपने एसएल को ट्रेल करता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा करके ऊपर, स्विंग्स पे हो गया या पॉइंट वाइज हो गया। और मेरा 100 पॉइंट का मिनिमम का रहता है बाकी दिन। और जिस दिन एक्सपायरी होता है उस दिन तो मैं जितने में सेल करता हूँ ना, मेरा टारगेट पूरा 0 होने तक का ही रहता है।
बट जीरो से पहले निकाल देता हूँ, क्योंकि बाद में ना फिर वॉलेटिलिटी बढ़ने से जियो वाला 50, 60, 100 में भी चला जाता है। तो ये रहता है मेरा। तो आप भी एक डिसिप्लिन बनाओ और फॉलो करो, और पर डे यार 1-2 ट्रेड, इससे ज़्यादा नहीं। प्रॉफिट में अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हो, मतलब आज आपने प्रॉफिट कर लिया फर्स्ट ट्रेड में, तो आप सेकंड ट्रेड भी ले लो, थर्ड भी ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करो कि ब्रेक इवन पे चले जाओ घर, ठीक है, मतलब लॉस लेके नहीं जाना घर। और जिस दिन आपको पहले ट्रेड में ही लॉस हो जाए, उस दिन आपने फिक्स कर रखा है एक ही ट्रेड लेना है। जैसे मेरा है 750 का ही लॉस होगा। अब आपने अगर 3 ट्रेड लिए, तीनों में लॉस हुआ, तो 2100 का तो लॉस हो ही जाता ना। तो अपना एक लॉस लो और निकलो, प्रॉफिट लो निकलो, या प्रॉफिट है तो और ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज़, कल मिलते हैं।